बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिन्हास STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं आपके साथ इमरान खान साहब का मैसेज शेयर करूंगा और उसके बाद आपके साथ कुछ मजीद अहम खबरें शेयर करूंगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने पैगाम में पाकिस्तानी अवाम को। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क किसी को नहीं सौंपा। डील ना पहले की ना अब करूंगा। डील का ख्वाहा होता तो 2 साल कबल डील कर लेता, जिसमें मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के ओज़ 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया था, लेकिन मेरे नज़दीक मुज़ाकरात ला यानी है, क्योंकि दूसरे फरीक की नीयत मसाइल के हल की बजाय महज कुछ मजीद वक़्त मुस्तार लेने की होती है। अली अमीन और आजम सवाती अपने तय मुज़ाकरात करना चाहते थे। मैंने पहले भी वाज़े तौर पर बताया है कि बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन मुज़ाकरात का असल महवर पाकिस्तान आईन व कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद हो, ना कि मेरे या मेरी अहलिया के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश। माशाल्लाह, ऐसे ही हमारे लीडर को अल्लाह ताला मजबूत और बुलंद हौसले वाला रखे, आमीन आमीन। माइंस और मिनरल्स के बिल के हवाले से जब तक वजीर आला अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सियासी क़यादत तफसीली ब्रीफिंग नहीं देती, ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये अमल को आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान का लीडर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, और इमरान खान की मुशावरत के बगैर ये बिल को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पिछले 7 माह से मेरे रफ़का और 1 माह से मेरी बहनों और वकला से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सरासर ज्यादती है। अभी मैं देख रहा था अलीमा बाजी कैसे सड़क पे बैठी हुई थी, इस इंतजार में कि शायद उनको मुलाकात करने दी जाए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। ये सरासर नाइंसाफी है, हकूकों की पामाली है, और इसको हमारे मुल्क से जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर है हमारे पाकिस्तान में, और वो है इमरान खान। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के अंदर ये हकूकों की पामालियां खत्म होंगी और इंसाफ कायम होगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है एस्टेब्लिशमेंट से, खुदारा इस बात को समझे और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। नवाज शरीफ को रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातों की इजाजत थी, जबकि मेरी दहशत का ये आलम है कि मेरी मुलाकातों में आला अदलिया के अहकामात के बावजूद मुतय्यन करदा दिनों पर भी रुकना डाला जाता है। हत्ता कि मेरे बच्चों से कॉल पर भी बात नहीं करवाई जाती। मेरे जाती मुआलिज को भी मुझ तक रसाई नहीं दी जा रही। मैंने कानूनी कमेटी को जेल इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की भी हिदायत जारी की है। अफगान पनाह गुज़ीनों के साथ रवा रखा जाने वाला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मुक़्तदर माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से नफरत को मजीद हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होगा। पहले ही रोजाना की बुनियाद पर हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं। इस पॉलिसी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश करें, जिसमें महाजरीन की मुल्क बदरी के वक्त में इजाफे का मुतालबा किया जाए। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बाहैसियत सूबा बहुत मुतासिर हो रहे हैं। इस आग को हवा देने की बजाय मामला फहमी से बुझाने की कोशिश करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अमलन बिल्कुल नकारा है। अपने आईनी फराइज की अदायगी के बजाय इनकी भी पूरी तवज्जो माफिया को बचाने पर मरकूज है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद मंजूर की जाए, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस को हिदायत दी जाए कि तहरीक इंसाफ को जेर इल्तवा तमाम इलेक्शन पटिशंस पे जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। पार्टी मेंबरान के आपसी इख्तलाफात का अवामी फॉर्म्स पर और मीडिया पर इजहार अपने मुखालफिन को फायदा पहुंचाने के मुतरादिफ है। इख्तलाफ को पब्लिक करने की बजाय इस अमर को यकीनी बनाए कि मामलात को बेहतर तरीके से पार्टी फॉर्म्स पर हल कर सकें। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही
इनके इख्तिलाफात मीडिया पर आते हैं तो और जिसे कहते हैं कि चिंगारों को हवा लगती है, जिससे आग लगती है, जिससे आग भड़कती है। फिर तो हमें चाहिए, हमारी पार्टी के मेंबरान्स को चाहिए कि वो अपने जो भी इख्तिलाफात हैं उनको किसी भी तरीके से आपस में ही बैठ के हल कर लिया जाए, उनके इख्तिलाफात बाहर ना निकल सकें। लोगों को जिस तरह ही इनके इख्तिलाफात का पता चलता है, ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश ये होती है कि इनके दरमियान लड़ाई को और बढ़ावा दिया जाए। तो जो पार्टी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जिससे पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी के मंशूर को नुकसान होता है, उसके नजरिए को नुकसान होता है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात है जो अपने तौर पर किसी भी वक्त मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चला सकती है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह है तहरीक इंसाफ ही का मैंने देखा है कि जब भी वो तहरीक चलाते हैं इतने लोग निकलते हैं, जोग दर जोग लोग निकलते हैं पाकिस्तान में। इसलिए तो फिर उनको अपनी नाजायज कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ती है। आप देख लें कि जब भी तहरीक इंसाफ के जलसे हुए हैं, जब भी तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाई है, तो उनको कितना जुल्म का सामना करना पड़ा है, उनके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है, कितना जबर और फस्तायत की गई है कारकुनों के ऊपर। ये जबर, फस्तायत और जुल्म की हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। कोई भी जमात कमजोर तब होती है अगर अवाम इसके साथ ना हो। इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि मुतफक्का नुकात पर हम बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाकर चलें। मैं अपनी सियासी क़यादत को हिदायत करता हूँ कि मौजूदा व मुमकिना इत्तेहादियों से राब्ते का अमल तेज़ी से मुकम्मल करके इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी जाए और मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान किया जाए। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं। हिकमत अमली का ऐलान जल्द किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे लीडर का हौसला कितना मजबूत है। अल्लाह ताला हमारे लीडर को इतना ही मजबूत और बुलंद हौसले वाला रखे। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। ये देखें आप कैसे, मैं देखता हूं कि कैसे कैसे लोग जो है ना डायलॉग मारने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनके ऊपर जो है ना कोई बेवकूफ भी यकीन ना करे। अब आप देख लें अता तारक क्या कह रहा है, कैप्टन शहीद शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई तो मुझे नींद ना आई। वाह, मैंने सवाबी जाकर कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती पर इनके भाई से माफी मांगी। ओ बेगैरत इंसान, पहले तू अपने उन पाकिस्तानियों से तो माफी मांग जिनको सीधी गोलियां मार के तूने शहीद करवाया था। है ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि आप यकीन माने इनकी बात करते ही पता चल जाता कि मुनाफिकत टपक रही है इनसे। मैंने सवाबी जाकर कैप्टन शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती पर इनके भाई से माफी मांगी। ओए होए होए होए, ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो पाकिस्तान में मजलूम शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां चलवा देते हैं और बाद में कहते हैं कि गोली कब चलाई है, गोली तो किसी ने चलाई नहीं है। हैं ऐसे लोग हैं, ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं। और ये नाज़रीन, मैं देख रहा था एक, ये देखें किसी ने लिखा हुआ है, पिछली नस्ल तुम्हारे जूते उठाती थी, ये नस्ल तुम्हें जूते दिखाती है, अगली नस्ल तुम्हें जूते मारेगी, ये तुम्हारे कब्जे का आखिरी दौर है। आप देखें इस बात के अंदर कैसी हकीकत छुपी है, और ये वाकई में लिटरली इसी तरह ही हो रहा है। और हमारी जो अब की नस्ल है ना, जो अब आने वाली नस्ल है, जो नस्ल अब बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, उनको सब हकीकत का ऑलरेडी पता चल चुका है। सब पता चल चुका है कि किसने मुल्क बनाया था और किसने उजाड़ा है मुल्क को। अब ये माशाल्लाह से मरियम साहिबा आ गई हैं। मरियम साहिबा का तो आप क्या ही कहने, मरियम साहिबा के तो मैं कहता हूं क्या ही कहने। इनके आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपका दिल खुशी से भंगड़ा डालना शुरू हो जाएगा। ये देखें क्या कह रही है मरियम साहिबा, दुनिया भर का म्यूजिक सुन लें मगर बुलबुले टूर पंजाबन जैसी बात कहीं और नहीं, भंगड़े का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। माशाल्लाह, अब ये मरियम साहिबा जो है ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम को भंगड़ा सिखाना चाहती हैं। माशाल्लाह है, बहुत अच्छी बातें करती हैं ये। आप देख लें कैसी शऊर वाली बातें करती हैं ये। अब अपने मुल्क को ना, अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुल्क को ना बस भंगड़े के ऊपर लगाना चाहती हैं। वाह रे वाह,
ये है हमारी जो वजीर आला साहबा है। होए अफसोस होता है, यकीन माने, मैं तो कहना नहीं चाहता कि यार मैं टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना चाहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग हमारी इस कठपुतली हुकूमत के अंदर है ना, कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो आपको, मैं कहता हूं, जमीनें खोदने से भी नहीं मिलेंगे। पूरी दुनिया के हर कोने में चले जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे मुनाफिक नहीं मिलेंगे जैसे मुनाफिक इस वक्त हमारी कठपुतली हुकूमत के अंदर है। माशाल्लाह, आप देखिए इमरान खान साहब की स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब, मुझे कुछ और समझ बैठे हैं, मैं कुछ और हूं। उनके इस जुमले में खुदा की कसम ऐसा ऐसा यकीन, ऐसी ताकत छुपी है ना, कि मैं आपको बताऊं कि रियासत की मशीनरी जो है ना, उसके अंदर थरथल्ली मच गई है। रियासत की मशीनरी कांपना शुरू हो गई है। उनको समझ आ गई है कि ये हम इसको कुछ और समझ बैठे थे, ये तो कुछ और ही निकला है। आप देखें हमारे लीडर ने कैसे बाहिम्मती के साथ, कैसे हौसले के साथ, कैसे मजबूत कदमों के साथ उसने जेल गुजारी है, और वो अभी तक काट रहा है, और उसका हौसला बिल्कुल भी पस्त नहीं हुआ। वो आज भी अपनी उसी पहली बात पे कायम है, मैं डील करने वालों में से नहीं हूं, है ना, मैं डील करूंगा, है। मेरा मौकफ एक ही है बस, है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और जो चुराया हुआ मैंडेट है वो वापस किया जाए। खुदा की कसम मैं कहता हूं, अल्लाह ताला हमारे लीडर को ऐसी जिंदगी दे कि वो हमारे मुल्क को हमारी आंखों के सामने तरक्कियों के ऊपर भगाता हुआ नजर आए, हैं। खुदा की कसम यही एक ऐसा लीडर है जो हमारे मुल्क को, मैं कहता हूं, कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ऊपर ऊपर के लेवल पे लेके जा सकता है ना, कि जिसका ख्वाब भी नहीं देखा होगा किसी ने। ऐसा हमारा लीडर है। अल्लाह ताला इसको मजबूत रखे और इसकी हिफाजत करे, आमीन आमीन। अब ये देखें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान पर 300 मुकदमात दर्ज हुए। इमरान खान पर 300 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इन 300 में से 290 केसेस में इमरान खान की जमानत हो चुकी है, और जो बाकी मुकदमात हैं वो आधे घंटे की मार है। आप देखें ये केस ही नहीं लगा रहे हैं। ऐसे मुनाफिक लोग हैं, ऐसे मुनाफिक लोग इकट्ठे हो गए हैं अदलिया में और इदारों में, कि यकीन माने इनका कोई कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है कि ये अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें, अपने मुल्क के अंदर ऐसा निज़ाम कायम करें कि जिससे पाकिस्तानियों को फायदा हो, जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे गरीबों को फायदा हो, जिससे हर पाकिस्तानी को फायदा हो। इनका कोई इरादा नहीं है। ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आमीन। अब ये हमारे जनरल साहब आ गए हैं, माशाल्लाह से देखें क्या कह रहे हैं। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। वाह। और बैरूने मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया है। वो तो हम ऑलरेडी सुना चुके हैं जनरल साहब। बच्चों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पाकिस्तान को किस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किलात से और कुर्बानियां दे के हासिल किया, और उनको ये भी पता चल चुका है कि किस तरह हमारे पाकिस्तान को दो सियासी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तबाह बर्बाद किया, कैसे लूटा, और बाकी जो रही गई कसर थी वो हमारे माशाल्लाह से जर्नैलों ने उसको पूरा कर दिया है। ये तो सब जान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और वो मैंने पीछे पढ़ा है ना कि ये जो आने वाली नस्ल है ना, ये आप देखना इंशाल्लाह ताला, ये जो है ना, ये आपको बताएगी कि कैसे पाकिस्तान को आजाद करवाना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस जबर और फस्तायत से कैसे आजाद कराना है और कैसे हकीकी आजादी को हासिल करना है इंशाल्लाह। अब ये देखें हमारे माशाल्लाह से शोबाज शरीफ आ गए हैं, जो कह रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जो दिल में होता है वही बात इनके जुबान पर होती है। अल्लाह के करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा महफूज है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से
नहीं देख सकता। माशाल्लाह से अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ये माशाल्लाह से हमारे शोबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं तो जो है अपने मुल्क के सिपहसालार के जूतों में बैठने के काबिल हूं। आप देखें पाकिस्तान का जो समझता है, देखें ये वो लोग हैं जिनको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। जिनको अवाम का मैंडेट हासिल होता है ना, वो किसी भी किस्म के बंदे के जूतों में बैठने के काबिल नहीं समझते अपने आप को। वो सिर्फ ये समझते हैं कि मैं कैसे अपने अल्लाह के हुक्म को मान के और नबी के तरीकों पे चल के अपने मुल्क को फलाह की राह के ऊपर गामजन कर सकूं। वो ये समझते हैं। वो अपने आप को किसी के जूतों में बैठने के काबिल नहीं समझते हैं। जिनको अवाम का मैंडेट हासिल होता है वो अपने आप को हमेशा एक मजबूत और एक बाअसर लीडर समझते हैं, और वो लीडर इमरान खान है, जो कि अपने आप को किसी के सामने ना कभी उसने झुकाया है और ना कभी वो झुकाएगा। इंशाअल्लाह ऐसे लीडर हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पे लेके जा सकते हैं, ना कि ऐसे जो कहेंगे हम जी उनके जूतों में बैठने के काबिल हैं। मैं कहता हूं जनरल साहब को समझना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या सही फैसले हैं। मुल्क के लिए फैसले करें, मुल्क के लिए सोचें, और ये सोचें कि मुल्क के अंदर कौन ऐसा लीडर है जो हमारे मुल्क को आलमी सतह के ऊपर आगे प्रोमिनेंट कर सकता है, जो अवाम को शऊर दे सकता है, जो अवाम को हौसला दे सकता है, जो अवाम को मोटिवेट करता है? ऐसा लीडर होना चाहिए हमारा। ऐसा लीडर हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, और वो सिर्फ इमरान खान है, और कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूं इमरान खान वो वाहिद लीडर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद जिसने सही मायनों में अपने मुल्क का सोचा है, जिसने सही मायनों में अपने मुल्क को हकीकी आजादी दिलवाने की जद्दोजहद जारी रखी है अभी तक है, और उसी के लिए वो अभी तक जेल में बैठा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे लीडर को ऐसे ही मजबूत और बुलंद हौसले वाला और साबित कदमी के साथ अपने मौकफ पे कायम रखने वाला बना के रखे। आमीन आमीन आमीन। अब देखें जनरल साहब एक और बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्द अजमा हो सकती है। माशाल्लाह से यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा जनरल साहब, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से ना इस टाइम ज्यादातर जो है ना वो गयूर नहीं है। मैं कहूंगा मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गयूर नहीं है। वो मेरे हिसाब से आप कह लें उनकी जो है ना गैरत मर चुकी है। अगर तो जिसके अंदर गैरत है वो हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होगा, वो हमेशा अपनी फौज की बेहतरी चाहेगा और हमेशा ये चाहेगा कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज ना बढ़े। और वो खलीज कैसे नहीं बढ़ेगी? जब आप मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जब आप मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करेंगे, जब आप अपने मुल्क के अंदर इमरान खान को रिहा करके उसका चुराया हुआ मैंडेट उसको वापस करके ये मिसाल कायम करेंगे पाकिस्तान के अंदर कि नहीं, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ अभी कायम है, हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ अभी कायम है, हमारे मुल्क के अंदर कोई भी किसी के हकूकों को पामाल नहीं कर सकता। जब ऐसी कठपुतलियां हमारे सामने लाके खड़ी कर दी जाएंगी हैं, और आप देख लें कितनी स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ के सुनाई हैं, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर सिवाय इमरान खान की आपको दम और खम नजर नहीं आएगा है। आप यकीन माने अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को ऐसे लीडर से नवाजा है, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आप सोच नहीं सकते कि वो कैसा बासलाहियत और ऐसा बाशऊर लीडर है जो हमारे मुल्क का दर्द रखता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखता है। वो हमारे मुल्क को जिस लेवल पे लेके जा सकता है तरक्की के, ये आपकी सोच भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इमरान खान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास, STV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।